देवियों और सज्जानों, नमस्कार। आज हम आपको ले चैलेंज एक ऐसे समय में जब रेलगाड़ी का शोर, उसकी सीटी और उसकी रफ्तार सिर्फ कल्पना थी। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां लोहे के पहिए का सपना भी किसी ने नहीं देखा था। आज हम एक ऐसे दौर की बात करेंगे जब रेलगाड़ी का नाम भी किसी ने नहीं सुना था। शहरों की गलियां, बाजार और गांव सब अपनी ही दुनिया में थे, एक दूसरे से दौर अलग थलग। उस समय एक शहर से दूसरे शहर जाना एक छोटी जंग लड़ने जैसा था। महीनों लग जाते थे। सफर सिर्फ जरूरत पर किया जाता था, क्योंकि रास्ते कठिन और अनजाने थे। यात्रा करना हिम्मत और सब्र की परीक्षा थी। लोग अपने परिवार के साथ थकावट और भूख से लड़ते हुए मंजिल तक पहुंचते थे। सोचिए, दिल्ली से कलकत्ता जाना है, बैलगाड़ी, घोड़े या पैदल। रास्ते में अनजान खतरे और थकान, रात को जंगल, दिन में धूप और कभी कभी डकू या जंगली जानवर का खौफ। हर सुबह नई चुनौती, हर शाम उम्मीद की मंजिल करीब हो। सफर में लोग एक दूसरे की मदद करते, कहानियां सुनाते और सपने सजाते। दुनिया बड़ी और बिखरी हुई थी। गांव अलग, शहर अनजान। हर बस्ती अपनी पहचान, अपनी बोली, अपनी परंपराओं में बंधी हुई थी। किसान अपने खेत से बाजार तक सपना देखते थे। कलाकार अपनी कला गांव से बाहर नहीं ले जा पाते थे। व्यापारियों के लिए नए बाजार दूर सपने जैसे थे। देश एक था, पर लोग, व्यापार सब अलग अलग द्वीपों की तरह थे। हर शहर, हर गांव अपने में सिमट कर रहता था, जैसे समुंदर में छोटे छोटे तट। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसे जोड़ने के लिए चमत्कार चाहिए था। लोगों के सपने, उनकी उम्मीदें, सब कुछ सीमाओं में बंधा हुआ था। और फिर इंसान ने एक ऐसी शक्ति को जन्म दिया जो समय और दूरी को मात देने वाली थी। सोचिए, एक ऐसी खोज जो हर सीमा तोड़ दे, हर मंजिल को पास ले आए। आग और पानी से पैदा हुई ये शक्ति लोहे के पहिए पर सवार होकर देश को एक धागे में पिरो गई। इसने हर शहर, हर गांव को एक नई उम्मीद दी। ये था रेलवे इंजन, जिसने भारत की तकदीर और तस्वीर बदल दी। इसने सिर्फ दूरियां नहीं, दिल भी जोड़ दिए। आइए इस अद्भुत सफर को शुरू करते हैं, रेलगाड़ी के आने से पहले की इस अनोखी दुनिया को और गहराई से समझते हैं, जहां हर सफर एक कहानी थी और हर मंजिल एक सपना। स्टीम इंजन के आने से भारत में एक नई क्रांति आई। लोहे की पटरियों पर दौड़ी यह मशीन सपनों और उम्मीदों से चली। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली अब एक रेल लाइन से जुड़ गए। सफर महीनों का नहीं, अब दिनों का हो गया। व्यापारी अपना माल दौर तक भेजने लगे। स्टूडेंट्स बड़े शहरों में पढ़ने का सपना देखने लगे। रेलवेज ने व्यापार, उद्योग और अर्थव्यवस्था को नई गति दी। जमशेदपुर जैसे शहर इस लोहे की क्रांति की देन है। रेलगाड़ी के डिब्बे में सब एक साथ सफर करते। पंजाब का सरदार, बंगाल का बाबू, तमिलनाडु का शिल्पकार। ये चलता फिरता हिंदुस्तान बन गया, जहां अनेकता में एकता का असली मतलब समझा। रेलवेज ने भारत को एक नई पहचान दी। रेलवेज ने देश में लोहे की पटरियों का एक जाल बिछा दिया। यह जाल सिर्फ लोहे का नहीं था, बल्कि सपनों, उम्मीदों और संभावनाओं का भी था। जब पहली बार इन पटरियों पर इंजन की सीटी गूंजी, तो लगता था जैसे पूरा देश एक नए युग की तरफ बढ़ रहा हो। शहरों को एक माला की तरह जोड़ दिया, उनकी अलग पहचान को एक सूत्र में बांध दिया। हर शहर, हर कस्बा अब एक दूसरे से जुदा था। सफर आसान हो गया और लोगों के सपने भी दूर तक जाने लगे। प्रशासन को फायदा हुआ। सेना, अधिकारी, संदेश सब तेजी से देश के कोने कोने तक पहुंचने लगे। रेलवेज ने सरकारी कामों को तेजी दी और देश की सुरक्षा और प्रशासन को मजबूत बनाया। देश को एक केंद्रीय शक्ति का एहसास हुआ। अलग अलग प्रांत, अलग अलग भाषाएं, लेकिन एक ही रेल की पटरी पर सब एक साथ सफर करते हुए। ये एक नई एकता थी। शिक्षा का प्रसार भी हुआ। गांव के बच्चे बड़े शहरों के कॉलेजेस तक पहुंचने लगे। अब उनके लिए सपने देखना और उन्हें पूरा करना ज्यादा मुमकिन हो गया था। यूनिवर्सिटीज ज्ञान के केंद्र बन गए। नए विचार गांव तक लौटने लगे। शिक्षा और सोच का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसमें हर कोने से लोग जुड़ने लगे। रेलवेज ने विचारों को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। अखबार, पत्रिकाएं और नए विचार रेल के माध्यम से देश भर में फैलने लगे। लोगों को आजादी मिली, घूमने की, नए अनुभव लेने की। पहली बार आम आदमी भी अपने शहर से बाहर निकाल कर देश को देख पाया। तीर्थ यात्रा अब सबकी पहुंच में थी। काशी, रामेश्वरम, हरिद्वार, अजमेर शरीफ
अब धर्म और आस्था का सफर भी आसान हो गया। परिवार के साथ यात्रा, देश की विविधता को देखना, अपनत्व और गर्व का भाव पैदा हुआ। रेल सफर पर लोग अनजानों से मिलते, कहानियां बांटते और एक नई सोच लेकर लौटते। शहरों को जोड़ने वाले इस जाल ने असल में डीलों को जोड़ दिया। रेलवेज ने न सिर्फ दूरियां कम की, बल्कि रिश्ते भी मजबूत किए। रेलवेज ने भारत को एक सूत्र में बांध दिया। हर कोना, हर नगर अब एक ही कहानी का हिस्सा था। ये एक नई आजादी थी, सोच की, सपनों की और एक नए भारत की। रेलवेज ने व्यापार का चेहरा ही बदल दिया। किसान अपनी फसल रेल से शहरों तक भेजने लगा। यूज बेहतर दाम मिलने लगा। असम की चाय, पंजाब का गेहूं, नागपुर के संतरे सब पूरे देश में पहुंचने लगे। उद्योगों को कच्चा माल सस्ता और तेजी से मिलने लगा। कोयला स्टील प्लांट्स तक, कपास टेक्सटाइल मिल्स तक, तैयार माल भी रेल से बाजारों तक पहुंचने लगा। उत्पादन बढ़ा, चीजें सस्ती हुई, रोजगार के नए अवसर मिले। छोटे व्यवसायी, कुम्हार, बुनकर सबको राष्ट्रीय बाजार मिल गया। रेलवेज ने मेक इन इंडिया की नींव रख दी थी। सबका साथ, सबका विकास, ये रेलवेज का असली योगदान था। हर घर, हर बाजार, हर व्यक्ति इस बदलाव का हिस्सा बना। भारत की विविधता को एक साथ जोड़ना ये रेलवे ने मुमकिन किया। रेलगाड़ी का डिब्बा पूरा हिंदुस्तान बन गया, जहां सब संस्कृतियां मिलती हैं। भाषाओं की दीवारें टूटी, हिंदी संपर्क भाषा बनी। त्योहार अब सबके हो गए। दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, दिवाली, ईद सब रेल के जरिए देश भर में फैल गए। यात्री अपने त्योहार की मिठाई, खुशियां ले जाते, सब कुछ साझा हो गया। रेलवेज ने हर दिन को एक उत्सव बना दिया। सबसे बड़ी बात, भारतीय होने का एहसास जगाया। ट्रेन में सब एक ही मंजिल की ओर बढ़ते हैं, ये एकता का पैगाम है। रेलवे ने भारत को एक परिवार की तरह बांध दिया। हम सब मिलकर एक खूबसूरत हिंदुस्तानी दरी बुनते हैं। रेलवे भारत की लाइफलाइन है। शहरों को जोड़ा, देश की नींव मजबूत की। आजादी की लड़ाई में गांधी, नेहरू, पटेल रेल से देश के कोने कोने तक पहुंचे। रेलवेज ने आजादी की आवाज हर गांव, शहर तक पहुंचाई। अकाल, बाढ़, आपदा, रेलवेज ने राहत पहुंचाई, देश को संभाला। सेना और साजो सामान को सीमा तक ले जाना, रेलवेज का योगदान अमूल्य है। रोजगार के लाखों अवसर, कूली, चायवाला, स्टॉल वाले, टिकट बनाने वाले, रेलवेज एक इकोसिस्टम है। अर्थव्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूत किया। सबसे बड़ी बात, एक राष्ट्र के रूप में सोचना सिखाया। रेलवे का माप कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, एक भारत दिखाता है। रेलवे देश की एकता के पाठ पर चलती है। हर बड़े बदलाव के पीछे आम इंसान की कहानी होती है। रेल की पटरियों पर चलती ये कहानियां हर दिन नए सपने, नए इरादे लेकर आती हैं। स्टेशन पर भीड़ में खड़े लोग अपनी मंजिल की तलाश में अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। रेलवेज ने जाति पाति की दीवारें तोड़ी, सब एक साथ सफर करते समानता का पाठ सीखा। यहाँ न कोई बड़ा न छोटा, सभी एक ही मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हर व्यक्ति अपनी पहचान से आगे बढ़कर एक मुसाफिर बन जाता है। महिलाओं को आजादी और सुरक्षा मिली। अब वो पढ़ने, काम करने या मिलने जा सकती हैं। रेलवेज ने उनके सपनों को नई राह दी, उन्हें घर की दहलीज से बाहर निकालने का मौका दिया। रेलवेज ने उन्हें आत्मविश्वास दिया, उनकी उड़ान को पंख दिए। आज महिलाएं अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकल पड़ती हैं, बिना किसी डरे के, अपने हौसले के साथ। गांव और शहर के बीच की दूरी कम हुई। नौजवान नए विचार लेकर वापस आते, बदलाव लाते। शहर की नई सोच, नए अवसर अब गांव तक पहुंचते हैं और युवा अपने सपनों को हकीकत में बदलने लगते हैं। स्वच्छता, शिक्षा, जागरूकता सब रेलवेज के जरिए गांव तक पहुंचे। रेलगाड़ी सिर्फ सफर का जरिया नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार का माध्यम भी बनी है। बच्चे रेल में पढ़ाई करते हैं, लोग नए विचार सीखते हैं। दलित, लेखक, महिला, किसान, सबकी जिंदगी रेलवेज ने बदली। इन सभी ने रेल की पटरियों पर अपनी कहानियां लिखी हैं, जो आज नए भारत की पहचान बन चुकी है। ये सिर्फ ट्रेन की नहीं, बदलते भारत की कहानियां हैं। हर इंजन की सीटी, हर पटरी की खानक नए युग की शुरुआत का संकेत है। रेलवेज एजेंट ऑफ चेंज बनी। हर जंक्शन पर, हर प्लेटफॉर्म पर नए सपने, नए इरादे जन्म लेते हैं। शहर की रोशनी गांव के अंधेरों तक पहुंची। रेलगाड़ी ने हर कोने को जोड़ दिया, हर जिंदगी में रोशनी भर दी।
हर सफर एक नई उम्मीद, एक नई कहानी लेकर आता है। मुसाफिरों की आंखों में सपने हैं, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट है। रेलवेज ने उम्मीद और बदलाव का प्रतीक बनकर दिखाया। ये कहानियां अभी भी पटरियों पर लिखी जा रही हैं, हर दिन नए सपनों के साथ। रेल का सफर, यादों का खजाना। विंडो सीट के लिए झगड़ना, चाय गरम की आवाज, प्लेटफॉर्म की पूरी सब्जी, ये सब हमारी यादों का हिस्सा है। सफर में अनजान लोग दोस्त बन जाते हैं, कुछ घंटों का साथ जिंदगी भर की याद बन जाता है। नौजवान सपने लेकर शहर जाता है, नई शादीशुदा जोड़ी हनीमून पर निकलती है। हर किसी की अपनी कहानी। सफर लंबा हो या छोटा, रिश्ते बनते हैं, बातें होती हैं, खाना बांटा जाता है। मंजिल पर पहुंचते ही चेहरे पर मुस्कान, अपनों से मिलने की खुशी अनमोल है। रेलवेज ने दूरियां कम की, दिलों को करीब लाया। हर सफर एक यादगार कहानी बन गया है। हमारी ये ज्ञान यात्रा यहीं समाप्त होती है। रेलवे इंजन ने देश का नक्शा ही नहीं, तकदीर भी बदली। तकनीक जब सही दिशा में आए तो समाज में सकारात्मक बदलाव लाती है। आज बुलेट ट्रेन, इंटरनेट, नई तकनीक भी हमें जोड़ सकती है। जरूरत है तकनीक का इस्तेमाल एकता के लिए हो। रेलवे की कहानी हमें प्रेरणा देती है, एकजुट होकर बड़ी चुनौती जीत सकते हैं। हमारी अनेकता हमारी शक्ति है, मिलकर आगे बढ़ना है। तो आइए हम सब मिलकर एक बेहतर भारत बनाने का प्रण लें। शुभ रात्रि।